अपने घर में पुट्टी करवानी है तो ज़रूर करवाइए, लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ऐसी चीज़ें जो आपका खर्चा भी बचाएंगी और लाइफ भी ज़्यादा करेंगी पुट्टी की। मोस्टली मैंने घर में देखी है 30 से 40% घर में थोड़े टाइम बाद पुट्टी जहाँ तो ब्राउन कलर की, मतलब पीले कलर की पड़ जाती है, जहाँ वहाँ पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। उसके कारण क्या होते हैं? एक तो होता है मटेरियल, दूसरा होता है उसको लगाने का तरीका। करता हूँ, दो टाइप की पुट्टी मोस्टली देखने को मिलती है इंडिया में, अर्कलिक वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट पुट्टी। अर्कलिक वाइट पुट्टी जो होती है वो रेडी टू यूज़ आती है, मतलब उसमें पानी मिला होता है पहले ही। इसको हम साइड पे छोड़ देते हैं, ये हमारे काम की नहीं है, अर्कलिक छोड़ो इसको। हमारी जो पुट्टी काम की है वो जो पाउडर फॉर्म में आती है, उसके पैक आते हैं। 1 किलो का पैकेट भी आता है, 5 किलो का भी आता है, 20 किलो का भी और 40 किलो का भी पैक आता है। तो इसमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी, अगर मैं बात करूं, अगर आपको घर में यूज करनी है, देखो पहले मैं बता दूं नाम, जो अच्छी अच्छी कंपनी का नाम है। एक तो विरला वाइट सीमेंट पुट्टी जो रहती है, विरला वाइट सीमेंट, ये काफ़ी अच्छी है विरला वाइट पुट्टी जो है। फिर है जेके वॉल पुट्टी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर एशियन है, फिर वर्जर है, नैरोलैक है और सिक्का की। जब भी वॉल पुट्टी खरीदने जाओ तो उसमें जो पैकेज होता है, उसकी जो बैग होता है, उसमें देखने ना, इसमें लेड, मरकरी और क्रोमियम, ये 3 चीज़ें होगी, वो वॉल पुट्टी कभी मत लेना, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ उस पर देखनी है, जब भी जो बैग आपका होता है, बैग आपने खरीदा, उसकी एक्सपायरी डेट देख लेना, उसमें मैन्युफैक्चर डेट लिखी होगी। अगर मैन्युफैक्चर डेट 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो वो कभी नहीं लेना, क्योंकि 6 महीने के बाद ना वो थोड़ा ख़राब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 6 महीने की पुरानी वॉल पुट्टी जब की जाती है, मैंने देखा है उसमें कुछ ना कलर डार्क सा हो जाता है, तो वो चीज़ देखने को मिलती है और उसकी पकड़ नहीं रहती, पपड़ी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी पुट्टी करवाते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि एक कमरे को या पूरे घर को पुट्टी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा। सबसे पहले एक कमरा है हमारा, कोई 10 बाई 10 का कमरा है हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा 10 बाई कमरा, 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है और 10 फुट उसकी हाइट रखी है हमने, 10 फुट, मतलब 10 बाई 10 का हमारा कमरा है। आपका घर का जितना भी कमरा हो 12 बाई 15 का, और हाइट उसकी 10 फीट है, 11-12 फीट जितनी भी है, ठीक है। हमारा भाई 10 बाई 10 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सिंपल प्रोसीजर रहेगा, जितना भी कमरा होगा 10 इंटू 10 कर देंगे हम। सबसे पहले क्या किया, 10 इंटू 10 मैंने, एक दीवार है हमारी, ये वाली दीवार ले ली मैंने, ठीक है, पहले ये दीवार ले ली, 10 फुट लंबी है और 10 फुट हाइट है, 10 इंटू 10 कर लिया, कितना हो गया हमारा, 100 स्क्वायर फीट हो गया। क्लियर, यहां तक 100 स्क्वायर फीट हो गया। अभी हमारी 4 दीवारें, 1 2 3 4 दीवारें, 4 इंटू 100, ये कर लिया, 400 स्क्वायर फीट हो गया। यहां तक क्लियर, 400 स्क्वायर फीट हो गया। अभी आती है हमारी सीलिंग, मतलब जो छत आ गया, छत पे भी हमें वो करवानी है, तो सीलिंग हमारी कितना, कमरा 10 बाई 10 का, तो वो भी 10 बाई 10 की होगी, तो 10 बाई 10 ही हो गया, 100 स्क्वायर फीट ये हो गया। यहां तक क्लियर, इतना हो गया। फिर हमारा जो घर है उसमें एक तो दरवाजा होगा, कहीं से ये दरवाजा आ गया, एक खिड़की है, विंडो प्लस डोर, ठीक है। जो विंडो है 7 फुट लंबी है और 5 फुट हाइट है उसकी, तो वो हो गया 35 स्क्वायर फुट। जो दरवाजा है 7 फुट उसकी हाइट है और 2.5 फीट का वो दरवाजा है, तो वो हो गया 17.5। दोनों को प्लस कर लिया, हमारा आया 52.5, 52.5 हमारा स्क्वायर फीट खाली रहेगा। वो डिडक्शन रहेगी, क्या डिडक्शन रहेगी, मतलब वहां तो पुट्टी आने नहीं वाली है, ना खिड़की पे हम पुट्टी करते हैं ना दरवाजे पे, तो 500 टोटल आया था, 400 दीवारों का आ गया था, 100 हमारा सीलिंग का आया था, तो 400 प्लस 100 कितना हो गया, 500, 500 माइनस 52.5 ये आ गया, 500 माइनस 52.5 आ गया, वो आ गया 447 स्क्वायर फीट जो एरिया है हमारा। वहां पे हमें क्या करनी है, पुट्टी करवानी है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी मेन चीज जो समझने वाली वो आती है, कोई भी बैग देखो, हम मेरे को कल भी पूछा जा रहा था कमेंट में कि सर कौन सी कंपनी की अच्छी है, जेके वॉल की अच्छी है, बिरला की अच्छी है, फिर नैरोलैक की अच्छी है, और मैं नैरोलैक की करवा रहा हूँ क्योंकि रेट थोड़ा कम है उसका, एशियन की अच्छी है, बर्जर की अच्छी है। जिसके साथ आप जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जो इसके बाद वीडियो आएगी वो जरूर देख लेना, उसमें मैं आपको क्लियर आउट करूंगा कि क्या चीजें देख के आपको पुट्टी खरीदनी होती है। ऐसे जो मर्जी ब्रांड ले लो, सब ब्रांड अच्छे हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन भी देख लेनी है, कितना एरिया कवर कर रही हैं, कितना पानी रेजिस्टेंट करती हैं, और कुछ काफी चीजें होती है, वो अगली वीडियो में बात करूंगा। तो एक जो किसी भी कंपनी की होगी, वो अगर हम थंब रूल पकड़े, थंब रूल नहीं, ये प्रैक्टिकल किया होता है फिर ये बनते हैं।
2 कोट अगर आप करवाते हो पुट्टी, एक कोट मार दिया दूसरा कोट, तो 12 से 15 स्क्वायर फीट एरिया में 1 केजी पुट्टी लगती है। मतलब 1 केजी पुट्टी से आप 12 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकते हो 2 कोट करवाते हो। अगर 3 कोट करवाते हो तो 1 केजी पुट्टी से 8 से 12 स्क्वायर फीट होता है कितना। और मेरे ख्याल में अगर मैं आपको दूं कि 3 कोट जरूरी नहीं है, 2 कोट बहुत है। 2 कोट के बाद आप प्राइमर कर लो। और कुछ आते भी हैं मेरे को मैसेज, सर दीवारों पे पहले प्राइमर करना जरूरी है। देखो हर पुट्टी के साथ ऐसा जरूरी नहीं होता। पुट्टी पे मेंशन होता है कि प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 या 3 कोट करके प्राइमर कर सकते हो या पेंट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये चीज है। तो 2 कोट के लिए हम पकड़ते हैं, हम मोस्टली हम 2 कोट करते हैं। 2 कोट हमें करने हैं, 1 केजी पुट्टी होगी 12 से 15 स्क्वायर फीट। अब नीचे आ जाते हैं। हमारा टोटल एरिया था 447 स्क्वायर फीट और 12 स्क्वायर फीट 1 केजी से हो रहा है, तो डिवाइड कर देंगे तो आ गया हमारा 37.25। मतलब 37.25 केजी हमें इस कमरे को पुट्टी करने में लगेगा। कितने? 37 किलो हमारे पुट्टी लगेगी। वो कैसे निकली फिर से मैं क्लियर कर दूं जिनको नहीं समझ आया। 447 हमारा एरिया था और 2 कोट करने के लिए 1 केजी पुट्टी लगती है 12 स्क्वायर फीट। मतलब 1 केजी पुट्टी से 12 to 15 स्क्वायर फीट कर लेते हैं। मैंने 12 पकड़ लिया तो 12 से डिवाइड किया 37 आया। मतलब हमारी जो पैकिंग आती है जहां किलो में आती है, 5 किलो में, 20 किलो में और 40 किलो में, जितना बड़ा पैकेज आप लोगे, अगर 40 किलो का लेते हो वो सस्ता पड़ता है, 20 किलो का लेते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 5 का थोड़ा महंगा, 1 किलो का और महंगा। तो 40 किलो का बैग लेना है हमेशा। और मैं बात क्लियर कर दूं, 40 किलो 37.25 आया तो हमें 40 किलो का अप्रोक्स 40 किलो का बैग लग जाएगा। मतलब 40 किलो एक कमरे में हमारी लग जाएगी। कितनी? 40 किलो। तो एक बैग की कॉस्ट जो नैरो लेग की मैं बता रहा हूं वो 780 रुपए का आता है। मतलब 780 रुपए का आपको 40 केजी पुट्टी मिलेगा। वैसे जेके का थोड़ा महंगा रहेगा, 850 का, फिर 900 का, 1000 रुपए का, ऐसा रहता है। मतलब वो डिपेंड करता है आप कौन सी लेते हो, वाटर प्रूफ जो भी है। तो 1 केजी का हो गया हमारा 780 रुपया। फिर आती है लेबर पे मेन चीज। लेबर का क्या होता है, पहले थंब रूल देख लेना। लेबर क्या करती है, 5 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट लेती है आपका। मतलब 2 कोट अगर आपको करवाने हैं तो हर 1 स्क्वायर फीट का वो 5 रुपए लेती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट आपकी कोई एरिया बन रहा है तो मतलब 5000 रुपया आपका किसका बना? सिर्फ लेबर का। क्लियर? तो 5 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट है। हमारा टोटल एरिया था 447 इंटू 5 करेंगे तो वो आ गया 2237 रुपया हमारा इस कमरे को पुट्टी करवाने का खर्चा आ गया। क्योंकि लेबर कॉस्ट हमारी 5 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट 2 कोट के। 3 कोट का हो जाता है 7 से 10 रुपए, तो 2 कोट ही करवा रहे हैं हम। तो ये हो गया 2237 रुपया। टोटल क्या हो गया? 780। एक बैग हमने पुट्टी लगेगी उस कमरे में, प्लस 2237 रुपया हमारे लेबर लग गई, तो 3017 रुपए। मतलब अप्रोक्स 3000 से 3200 रुपया हमारा एक घर को पुट्टी करवाने में, एक कमरे को पुट्टी करवाने में खर्चा आ जाता है। यहां से क्लियर हो गया आपको। अगर आपको घर में आपको पुट्टी करवानी है एक कमरे में तो आपको 3000 रुपया पकड़ के चलना है। क्लियर? तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि हमारा टोटल खर्चा कितना आता है। तो एक कमरे का आपको क्लियर आउट हो गया कि कैसे निकालें। मतलब पहले एरिया चाहिए, फिर 2 थंब रूल याद रखने, ये वाला है, ये और ये हमेशा याद रखें, काफी काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे कौन सी पुट्टी अच्छी है, क्या क्या चीजें आपको देखनी है पुट्टी लेने से पहले, और भी काफी चीजें जो आपको काफी हेल्पफुल होंगी। तो ऐसी वीडियोस देखते रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगी। थैंक यू गाइस।